प्यारे बच्चों नमस्कार। साईं एजुकेशन गुरु में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं नकुल प्रजापति। आज पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ बाल गोविंद भगत को। बाल गोविंद भगत के जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, लेखक परिचय को आज पढ़ाने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ है। ऐसे तो ये कलम के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, जिसके कारण कई बार भी जेल जाना पड़ा। तो बच्चों याद रखिएगा, 1920 में जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण से इसको भी कई बार जेल जाना पड़ा था और उसका देहांत सन 1968 में हो गया। इस प्रकार से 1899 ईस्वी से लेकर के 1968 तक हमारे बीच रहे। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। इनके प्रसिद्ध जो पत्र पत्रिकाएँ हैं ये देख रहे हैं, पीले रंग से रंगा हुआ है, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। इनके प्रसिद्ध जो पत्र पत्रिकाएँ हैं वह जो पीले रंग में रंगा गया है, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन की व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है। पतितों के देश में उपन्यास लिखे हैं, चिता के फूल कहानी है, आम्रपाली नाटक है और माटी के मूर्ति रेखाचित्र है। इस प्रकार से इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ऐसा है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिता और इतिहास के जुगारूप अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब इनका थोड़ी सी हम लोग साहित्यिक परिचय से परिचित होंगे। बेनीपुरी जी के साहित्यिक परिचय है। बेनीपुरी जी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उदाहरणों, भावुक प्रसंगों और सूक्तिपरक वाक्यों का सहारा लेते हैं। उनमें देश, राष्ट्र और समाज के विकास की तीव्र ललक दिखाई पड़ती है। वे युगों को त्याग, बलिदान और कर्म की प्रेरणा देते हैं। बाल गोविंद भगत निबंध में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। बेनीपुरी जी की भाषा शैली पर हम लोग परिचित होंगे। बेनीपुरी जी की भाषा अपने कलात्मक रूप से नाटकों को चमत्कृत करती है। उनकी भाषा ओजपूर्ण, रोचक और सशक्त है। छोटे छोटे वाक्य, चुटकुले, विचार, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि उनके निबंधों में प्रभाव गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिलाजुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना भी उतनी ही सहज है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य भी छोटे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और थोड़ी सी हम लोग जीवनी से कुछ प्रश्न उत्तर है, आप उन लोग जवाब दीजिएगा। अब बताना है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। हाँ तो बच्चों याद रखिएगा, कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ है तो याद रखिएगा, बेनीपुरी जी का जन्म जो है सो कि बिहार के बेनीपुर नाम गांव जो है मुजफ्फरपुर बिहार के बेनीपुर नामक गांव में हुआ है। बेनीपुरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो 1899 बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में हुआ है। और इन्हें किन कारणों से जेल जाना पड़ा और कब जाना पड़ा ये होगा प्रश्न। तो याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा।
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, माटी की मूर्ति रेखाचित्र है, गेहूं और गुलाब निबंध है, पैर में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, नेत्रदान अम्रपाली नाटक है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों की सूची 50 से ऊपर है। तो बच्चों, यदि अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को जितने हो सके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।